हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस, वर्ड्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन था सब्सक्राइबर का, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। तो उनका सवाल ये था कि दो सेंटेंसेस हैं, एक है व्हाट आई हर्ड और दूसरा है व्हाट डिड आई हेयर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब मैं बोलता हूँ व्हाट आई हर्ड, इसका मतलब है जो मैंने सुना। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको मेन वर्ड ना मिले तो वो जो, जब, जहाँ उसका सेंस देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, तो जहाँ तुम जा रहे हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको मेन वर्ड का मिलता है सेंस, मतलब मेन वर्ड लिखा हुआ मिलता है, तो वो वहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन का सेंस देगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ व्हाट डिड यू हेयर, तो तुमने क्या सुना। अब जब मैंने बोला व्हाट आई हर्ड, तो यहाँ पर डिड जो है वो छुपा हुआ है हेयर के अंदर, वो हर्ड बन गया। तो यहाँ पर है जो तुमने सुना। ठीक है, व्हाट आई हर्ड जो मैंने सुना, व्हाट यू हर्ड जो तुमने सुना। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस बनता है। अब जैसे मैं बोलूँगा आई नो, मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। अब मैंने यहाँ पे जब बोला मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो जब हम सवाल पूछ रहे हैं ना, तब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो, अब मैं यहाँ पर सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा टेल मी वेयर आर यू गोइंग। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो वो जगह बेकार है। वेयर यू आर गोइंग दैट प्लेस इज यूजलेस। इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो सवाल पूछ रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ या फिर नहीं पूछ रहा हूँ, इस चीज़ का आपको पता होनी चाहिए। जहाँ सवाल पूछा जा रहा है वहाँ क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप मेन वर्ड लगाओ। ठीक है, तुमने क्या सुना, वॉट डिड यू हेयर। ठीक है, जो तुमने सुना, वॉट यू हर्ड, या फिर मुझे पता है तुमने क्या सुना, आई नो वॉट यू हर्ड। इस तरीके से बनता है सेंटेंस। तो अब यहाँ पर इस वाली वीडियो पर आते हैं। इसमें भी आपको यूज़फुल सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कोई भी चीज़ आपको यूज़फुल लगती है आप उसको नोट कर लीजिए और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करिए। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, अब तुम ही बताओ यहाँ क्या चल रहा है। अब यहाँ पर तुम ही के लिए हम ओनली का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ यू ओनली। ठीक है, यू ओनली टेल मी, तुम ही बताओ। ठीक, अगर यहाँ पर ओनली यू से पहले लगा दोगे, नाउ ओनली यू टेल मी, तो इसका मतलब है नाउ अब सिर्फ तुम ही बताओ, अब सिर्फ तुम बताओ, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है, दो सेंटेंसेस है इसमें। पहला तो है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ कि अब तुम बताओ। दूसरा है यहाँ क्या चल रहा है, ये हो गया हमारा कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो जो पहला है ये है डू वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। अब तुम ही बताओ, नाउ यू टेल मी। ठीक है, अब के लिए नाउ लगाया, तुम बताओ, यू टेल मी यहाँ क्या चल रहा है। अब ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता कि यहाँ क्या चल रहा है। सो यहाँ पर जो फॉर्मेशन लगेगी, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर डूअर तो है ही नहीं कि क्या चल रहा है। सो क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, मेन वर्ड आया इज, एक्शन क्या है यहाँ पे, चलना। इसके लिए वॉक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए लगता है हम लगाते हैं गोइंग ऑन। सो व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, यहाँ पर। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, अब तुम ही बताओ यहाँ क्या चल रहा है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, या फिर नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर। ये कह रहा है मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। इसके अंदर तीन सेंटेंस हैं। पहला है मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन पहले मुझसे वादा करो, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ये होगा डू वाला, तुम किसी को नहीं बताओगी, फिर अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पर एक छोटी छोटी सी ना चीज़ें हैं समझने वाली। अगर यहाँ पर देखो जैसे सेंटेंस लिख दिया कि मैं तुम्हें बताऊंगा, इसकी जगह अगर ये होता ना कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तो वो तब भी फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनता, क्योंकि वो इसका जर्नल काम नहीं है, ये भी बताएगा। तो ऐसा हिंदी में कई बार आपको सेंटेंस मिलेगा जहाँ पे ता है ती है का सेंस आएगा, लेकिन वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। मैं बताता हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ।
ठीक है, मैं उसको समझा देता हूँ। इस तरीके की चीज़ है जो मेरा जनरल काम नहीं है, मैं बस करूँगा फ्यूचर में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही जाएगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बताना, टेल, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ या फिर मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन, बट, पहले मुझसे वादा करो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉमिस मी, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर एक्शन में डू छुपा हुआ है कि क्या करना है, उसके अंदर डू छुपा है। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, ठीक है। मेक अ प्रॉमिस टू मी, आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता कि मुझसे वादा मत करो, तो डू बाहर आता नॉट के साथ, डू नॉट प्रॉमिस मी, ऐसे। तुम किसी को नहीं बताओगी। अब देखो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है, लेकिन मैंने कई बार बताया हुआ है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट होता है इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ठीक है। विल की जगह पे हम इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू का यूज कर सकते हैं। तो तुम किसी को नहीं बताओगी, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल सा बनेगा डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड विल, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, बताना, यू विल नॉट टेल एनी वन, सिंपल हो गया। अब यहाँ विल की जगह यू के साथ क्या आएगा, आर गोइंग टू, ठीक है। सो यू आया डूअर, मेन वर्ड आया आर गोइंग टू, नॉट कहाँ लगेगा, आर के बाद, यू आर नॉट गोइंग टू। अब यहाँ पर एक्शन क्या है, बताना किसी को, टेल एनी वन, ठीक है। सो यू विल नॉट टेल एनी वन या फिर यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन पहले मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। आई विल टेल यू बट फर्स्ट प्रॉमिस मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेल एनी वन। अभी कह रही है अब तुम मुझे बताओगे या मैं चली जाऊँ, ठीक है। तो अब के लिए नाव लगाया, साइड में रख दो, तुम मुझे बताओगे या मैं चली जाऊँ, ये दोनों ही सवाल हैं, ठीक है। तो जब इसने बोला तुम मुझे बताओगे, तो ये टोन से समझ में आ रहा है कि हम ये पूरा सेंटेंस ये बनेगा, क्या तुम मुझे बताओगे। तो यहाँ पर एक सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ये होता है ऐसे सेंटेंस का फॉर्मूला जहाँ पर कोई सवाल पूछा जा रहा है, या तो जिसके शुरू में क्या आ जाए या फिर जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ। सो विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, ठीक है। सो मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे या मैं चली जाऊँ, ठीक है, या फिर क्या मैं चली जाऊँ, तो ये भी एक सवाल है, ठीक है। सो यहाँ पर जो अब ऐसा पूछेंगे मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं चली जाऊँ, मैं आ जाऊँ, तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं शुड वाले, कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस हम हिंदी जब सीखते हैं तब इस तरीके से ही लिखते हैं, लेकिन जर्नली जब हम बोलते हैं ना तब वो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो ये चीज़ आप समझ लो आज, ठीक है। क्या मैं चली जाऊँ, तो शुड, सब ये शुड वाला सेंटेंस है। सो क्या मैं चली जाऊँ, तो क्या आएगा, सबसे पहले मेन वर्ड, क्योंकि सवाल आ गया इसका जवाब मैं हाँ ना में दे सकता हूँ। सो मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो मेन वर्ड लगेगा शुड, डूअर कौन है, मैं, आए, एक्शन क्या है, चले जाना, मतलब गो या फिर लीव, कहीं से जाना, लीव, ठीक है, और शुड आई लीव। सो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, अब तुम मुझे बताओगे या मैं चली जाऊँ, नाउ विल यू टेल मी और शुड आई लीव, ठीक है। अब ये कह रहा है वो लोग नहीं जानते लेकिन ये जगह भूतिया है, ठीक है। सॉरी, दो सेंटेंसेस हैं। पहला है वो लोग नहीं जानते, जानते हैं तो ताहती है आ गया, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो वो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट, ठीक है, डूअर, मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर एक्शन। डूअर कौन है, वो लोग, दोज गाइज या फिर दोज पीपल। मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, डू नॉट, एक्शन क्या है, जानना, नो। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, दोज गाइज डोंट नो, वो लोग नहीं जानते, उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन यह जगह भूतिया है। लेकिन के लिए बट लगाया। अब सेंटेंस है ये जगह भूतिया है, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। तो यहाँ बात चलिए ये जगह, सो दिस प्लेस, फिर मेन वर्ड लगेगा इसके साथ इज। अब ये क्या है, भूतिया, भूतिया चीज़ को क्या बोलते हैं, हॉन्टेड, ठीक है, हॉन्टेड। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो लोग नहीं जानते लेकिन ये जगह भूतिया है, दोज गाइज डोंट नो बट दिस प्लेस इज हॉन्टेड। अभी कह रहे तुम चिंता मत करो,
मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस है तुम चिंता मत करो, अभी देखो ये सेंटेंस वो है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये भी क्वेश्चन आया था मेरे कमेंट सेक्शन में, और मैंने शायद लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस चीज़ को भी मैंने क्लियर किया था। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है तुम चिंता मत करो, ये वो सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा कोई भी जब सेंटेंस आएगा तो वो सीधा शुरू होगा डू नॉट से, डूअर से नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ पर बना दूंगा यू डू नॉट वरी तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब निकल जाएगा कि तुम चिंता नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन ये बनेगा डोंट यू वरी, ठीक है। ये चीज़ का फ़र्क समझ लेना। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, ठीक है। इस सेंटेंस को चाहो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं, डू नॉट गेट स्कैर्ड, ठीक है। यहाँ पर गेट स्कैर्ड को आप ले सकते हो एक्शन के तौर पे, आई डू नॉट गेट स्कैर्ड करके बन सकता है। और ऐसे सेंटेंस को मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे सेंटेंस को ना, मैं किसी से नहीं डरती, मैं इससे डरती हूँ, ऐसे सेंटेंस को आप सिंपल फॉर्म में रखो ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर किसकी बात करें हैं, मेन वर्ड फिर नॉट फिर वो क्या नहीं है, तो ठीक है। तो मैं अफ्रेड नहीं हूँ किसी चीज़ से, सो किसकी बात करें हैं, मैं, आई, मेन वर्ड एम, उसके साथ आया नॉट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बिजली से डरता हूँ, सो आई एम अफ्रेड ऑफ थंडरिंग, या फिर आई एम अफ्रेड ऑफ लाइट, इस तरीके से, ठीक है। सो तुम चिंता मत करो, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती, डोंट यू वरी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अब ये कह रहा है क्या तुम उस भूत की कहानी जानना चाहती हो, क्या तुम उस भूत की कहानी जानना चाहती हो। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, एंड में ता है ती है ते है आ रहा है, और शुरू में क्या भी आ रहा है। सवाल भी ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। सबसे पहले आ जाएगा क्या, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू, ठीक है। डूअर आया तुम चाहती हो, सो यू, और यहाँ पर एक्शन आया चाहना, वांट टू, डू यू वांट टू नो, क्या तुम जानना चाहती हो, डू यू वांट टू नो द स्टोरी ऑफ दैट घोस्ट, द स्टोरी ऑफ दैट घोस्ट, उस भूत की कहानी। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्या तुम उस भूत की कहानी जानना चाहती हो, डू यू वांट टू नो द स्टोरी ऑफ दैट घोस्ट। अब ये कह रही है मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करूं, ठीक है। अब देखो फिर वही सेंटेंस आ गया कि मैं चलूं, जैसे वहाँ बताया ना शुड आई लीव, मैं चलूं, फिर वही आ गया मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करूं, ठीक है। तो ये भी शुड वाला सेंटेंस है कि मुझे तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करना चाहिए। अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जा रहा है इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो जब ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ड, फिर उसके बाद आएगा डूअर, फिर आएगा एक्शन, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है वो ढूंढो, मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करूँ, तो क्यों है मेरा क्वेश्चन वर्ड, क्यों के लिए क्या लगाऊंगा मैं, वाई, तो सबसे पहले आ गया वाई। फिर मेन वर्ड क्या आएगा, शुड, ठीक है, शुड आएगा, सो वाई शुड। डूअर कौन है, मैं क्यों विश्वास करूं, सो आई, वाई शुड आई। एक्शन क्या है यहाँ पे, विश्वास करना, मतलब बिलीव, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी, सो वाई शुड आई बिलीव योर नॉनसेंस, तुम्हारी बकवास। अब बकवास का मतलब होता है नॉनसेंस। तो सेंटेंस मेरा क्या बना यहाँ पे, मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करूं, मुझे तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करना चाहिए, इस तरीके से बना। सो वाई शुड आई बिलीव योर नॉनसेंस। अब ये कह रहा है कल किसी ने, ये कल बार नहीं है, कल किसी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था, ठीक है। अब वो बता रहा है इसको कि कल किसी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था, ठीक है। अब यहाँ पर कल रात आना चाहिए था, वैसे जहाँ तक मुझे याद है जब मैं सेंटेंस बना रहा था ये, सो कल रात था, लास्ट नाइट आता है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट नाइट को साइड में रख दो, किसी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था। अब ये जो सेंटेंस है किसी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था, ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्शन है खटखटाना, उस जिसने जो ये काम किया, जिसने ये काम किया वो मेरा डूअर होगा। अब यहाँ पर किसने किया, किसी ने, सो मतलब समवन, ठीक है। समवन यहाँ पर मेरा डूअर है, ठीक। अब सेंटेंस मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो क्या फॉर्मूला लगेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन लगाया मैंने, समवन। मेन वर्ड लगेगा डिड, ठीक है, डिड आएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और एक्शन क्या है यहाँ पर, खटखटाना, मतलब नॉक। डिड छुपा नॉक में और वो क्या बन गया, नॉक्ड। समवन नॉक्ड एट द डोर
2 टाइम्स, 2 बार। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, कल रात किसी ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था। लास्ट नाइट समवन नॉक्ड एट द डोर 2 टाइम्स। तुम, अब यहाँ पे तू नहीं है, तुम ही थी जो खोलने गई थी, तुम ही थी जो खोलने गई थी। अब यहाँ पर जब इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि तुम ही थे जिसने मुझे ये बताया था, तुम ही थे जिसने ये किया था, तो जब इसमें 2 सेंटेंसेस बनेंगे, पहला तुम ही थे, सो यू वर दी ओनली वन, या फिर यू वर दी ओनली पर्सन, ठीक है, जो खोलने गई थी। अब जो के लिए क्या लगेंगे, हु, ठीक है, जो खोलने गई थी। हु वेंट टू ओपन, डिड छुपा हुआ है। अब ये सेंटेंस जो है ये कौन सा है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जो खोलने गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, जो, सो हु, ठीक है, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन है खोलने के लिए, गई, खोलने के लिए जाना, ठीक है, तो जाना एक्शन है। हु डिड गो, जो गई थी, डिड छुपा गो में वेंट बन गया। हु वेंट टू ओपन, तुम ही थी जो खोलने गई थी। यू वर द ओनली वन हु वेंट टू ओपन। तुम्हें याद है कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं, ठीक है, तुम्हें याद है कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। तो ये सेंटेंस एक तो वेदर से बन सकता है, वेदर वाली एक सेंटेंस है, ठीक है, कि वेदर यू क्लोज द डोर और लॉक द डोर और क्लोज द डोर और नॉट, इस तरीके से। एक होता है कि ऐसे सेंटेंसेस में ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए हम क्या करते हैं, हम इफ़ का यूज़ कर लेते हैं, इफ़, और इफ़ का यूज़ करने के बाद ना सेंटेंस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा तोड़ कर देखो, तुम्हें याद है, ये सेंटेंस है पहला, कि क्या तुम्हें याद है, ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो क्वेश्चन वर्ड डूअर, सबसे पहले क्या आएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, सबसे पहले आएगा मेन वर्ड, सो डू, फिर आया डूअर तुम्हें, यू, एक्शन क्या है, याद होना, मतलब रिमेंबर। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। तो ऐसी चीज़ों में इफ़ का यूज़ कर दिया करो, इफ़, अगर तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, दरवाज़ा बंद करना, मतलब लॉक। सो यू डिड लॉक, डिड छुपा लॉक में लॉक्ड, यू लॉक द डोर और नॉट, तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हें याद है कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। डू यू रिमेंबर इफ़ यू लॉक द डोर और नॉट। ये कह रही है हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, ठीक है, कर दिया था। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस आएगा ना, कर दिया था, सेंस तो आ रहा है ये पास्ट परफेक्ट का, कि मैं कर चुकी थी पहले ही, ठीक है, लेकिन नहीं, ये बस वहाँ पर ये बता रहा है कि तुमने दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं। तो ये बोले कि हाँ मैंने किया था, तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में ही, ठीक है। पहले ही कर चुकी थी वाला सेंस अगर आता, अगर यहाँ पर किसी एक पास्ट वाले सेंटेंस की बात चल रही होती और उससे पहले के काम की बात चल रही होती, तब वहाँ पर यहाँ पास्ट परफेक्ट आता। मुझे अच्छे से याद है, अब इस अच्छे से के लिए हम जो लगा दें विविडली, क्लियरली, ठीक है, कॉन्फिडेंटली, इस तरीके से। तो ये जो सेंटेंस है मुझे याद है, आई डू रिमेंबर, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डू छुपा रिमेंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो टर्म लगाएंगे हम अच्छे से के लिए, उसके लिए मैं लगाऊंगा विविडली, और वो कहाँ आएगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, रिमेंबर। आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छे से, मुझे स्पष्ट रूप से, मुझे बिल्कुल सही से याद है मैंने दरवाज़ा बंद किया था, ठीक है। तो की के लिए दैट लगाया, मैंने दरवाज़ा बंद किया था। अब यहाँ पर डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, एक्शन क्या है यहाँ पर, बंद करना, लॉक, आई डिड लॉक द डोर, डिड छुपा लॉक में और वो क्या बन गया, लॉक्ड, तो आई लॉक्ड द डोर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, मैंने दरवाज़ा बंद किया था। यस आई विविडली रिमेंबर दैट आई लॉक्ड द डोर, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस है ये। अभी कह रहा और आज सुबह सबसे पहले तुम ही उठी थी, है ना। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है फिर ये वही है कि तुम ही थी जो, ठीक है। सो यू वर दी ओनली पर्सन, उसी तरीके से कि तुम ही थी, इकलौती तुम ही थी। सो यू वर दी फर्स्ट पर्सन, जो पहली थी वो तुम ही थी, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ तुम ही थी, सो यू वर दी ओनली पर्सन। मैं बोलूँ मैं ही था जो उस दिन आया था, सो आई वॉज द ओनली पर्सन, सिर्फ मैं ही था,
ठीक है, मैं इकलौता था, आई वॉज दी ओनली पर्सन, मैं पहला था, आई वॉज दी फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से। सो तुम पहली थी, सो यू वर दी फर्स्ट पर्सन जो आज सुबह सबसे पहले उठी थी, ठीक है, जो आज सुबह उठी थी। तुम पहली थी जो आज सुबह उठी थी, सो यू वर द फर्स्ट पर्सन जो आज सुबह उठी थी। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? जो। इंसान के लिए जो लगा रहे तो हु। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर? वेकअप। तो डिड छुपा वेकअप में, अब क्या बनेगा? वोकअप। हु वोकअप आज सुबह। टुडे मॉर्निंग की जगह दिस मॉर्निंग बोल सकते हैं, और यही चीज़ आप आजकल आपको ज़्यादा मिलेगी। पिछले के लिए येस्टरडे की जगह लास्ट, आज के लिए टुडे की जगह दिस, ठीक है, और कल के लिए टुमारो की जगह नेक्स्ट, ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो हु वोक अप दिस मॉर्निंग, है ना, राइट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? और आज सुबह सबसे पहले तुम ही उठी थी, है ना। यू वर द फर्स्ट पर्सन हु वोक अप दिस मॉर्निंग, राइट। क्या तुमने देखा कि दरवाज़ा बंद था? तो दो सेंटेंसेस हैं। पहला है क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा था। ये है मेरा पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस, जहाँ पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो क्या तुमने देखा। फॉर्मूला क्या लगेगा? सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मैंने अभी 3-4 बार ऐसा सेंटेंस आ चुका है। सो मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर? डिड, ठीक है। डूअर कौन है? तुमने, यू। एक्शन क्या है यहाँ पर? देखना। तो सी लगा सकते हो या फिर नोटिस लगा सकते हो, क्या तुमने नोटिस किया। सो डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया कि दरवाज़ा बंद था, ठीक है। तो फिर वही चीज़ कि दरवाज़ा बंद था कि नहीं। सो फिर इफ़ का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो दैट भी लगा सकते हो कि दरवाज़ा बंद था, लेकिन यहाँ पर एक सवाल का सेंस इफ़ ही लेकर आएगा। इफ़ दरवाज़ा बंद था। अब ये जो सेंटेंस है दरवाज़ा बंद था, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? दरवाजे की, द डोर। मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था? बंद। तो क्लोज भी लगा सकते हो, लेकिन क्लोज्ड का मतलब ज़्यादा सही, मतलब दोनों आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लोज भी लगा सकते हो, क्लोज्ड भी लगा सकते हो, लेकिन जब क्लोज लगाओगे ना तो क्लोज एक सेंस लेकर चलता है पास का, कि दरवाज़ा पास था, डोर वॉज क्लोज, ठीक है। लेकिन जब वो बंद की कंडीशन में था तो वहाँ पे क्लोज्ड आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप सर्च भी करेंगे ना कि क्लोज लिखूँ क्लोज्ड लिखूँ, तो मुझे लगता है कि दोनों ही आपको मिल लेंगे, ठीक है, दोनों के ही सेंस मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखें, अगर वो बंद की कंडीशन में था तो आप क्लोज्ड लगाओ, अगर वो पास की कंडीशन में बोलो कि दरवाज़ा मेरे पास था तो वो वहाँ क्लोज लगाओ, ठीक है। सो क्या तुमने देखा कि दरवाज़ा बंद था? डिड यू नोटिस इफ़ द डोर वॉज क्लोज्ड। ये कह रही है हाँ दरवाज़ा पहले से ही खुला था, यस। अब यहाँ पर दरवाज़ा पहले से ही खुला था, ठीक। ये सेंटेंस कौन सा है? ये भी हमारा सिंपल पास्ट का है। फिलहाल पहले से एक वाली टर्म को छोड़ दो। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था। किसकी बात कर रहे हैं? दरवाज़ा, द डोर। फिर मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या था? खुला हुआ। सो ओपन की कंडीशन में था, ओपनड, द डोर वॉज ओपनड। अब पहले से ही के लिए मैं क्या लगाऊंगा? ऑलरेडी। अब ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था। तो वो जो लास्ट टर्म होती है क्या था उससे पहले, तो वो ओपन था, तो उससे पहले लग जाएगा ऑलरेडी। द डोर वॉज ऑलरेडी ओपन, पहले से ही खुला हुआ था। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? हाँ दरवाज़ा पहले से ही खुला था, यस, द डोर वॉज ऑलरेडी ओपनड। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसके बारे में सभी को बता देना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप घुमा के सेंटेंस को लिख सकते हो। पहला है हमें सबको बता देना चाहिए, थोड़ा सिंपल करते हैं, हमें सबको बता देना चाहिए। ये सेंटेंस है, वही चाहिए तो साफ साफ आ रहा है शुड वाला। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? हमें, वी। मेन वर्ड शुड, एक्शन क्या है? बताना, टेल सबको, एवरीवन। वी शुड टेल एवरीवन अबाउट दिस, हमें इसके बारे में सबको बता देना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। सो इसके लिए पूरी टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं बिफोर इट इज़ टू लेट, या फिर बिफोर इट गेट्स टू लेट, ठीक है। दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जब मैंने बोला बिफोर इट गेट्स टू लेट, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, गेट के अंदर डस छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसको सिंपल में जब मैं बनाऊंगा बिफोर इट इज़ टू लेट, ठीक। तो इसको आप पहले भी लगा सकते हो कि बिफोर इट इज़ टू लेट वी शुड टेल एवरीवन अबाउट दिस, या फिर आप ऐसे बना दो कि वी शुड टेल एवरीवन अबाउट दिस बिफोर इट इज़ टू लेट। अभी कह रहा तुम्हें लगता है कि कोई हम पर विश्वास करेगा, तो जो पहला सेंटेंस है तुम्हें लगता है, सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, कि क्या तुम्हें लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लगता कैसे है? सोच के। सो क्या लगेगा? सबसे पहले क्या आएगा? मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है यहाँ पर? डू। डू, फिर डूअर कौन है? तुम।
तुम्हें लगता है, सो डू यू, और यहाँ पर एक्शन क्या है, लगना, मतलब सोच के। सो डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि दैट कोई हम पर विश्वास करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब यहाँ पर डूअर कौन है, कोई, विश्वास करना एक्शन है तो कौन करेगा, कोई, तो कोई मेरा यहाँ पर डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर का लगेगा कोई, एनीवन, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, विश्वास करना, बिलीवर्स, एनीवन विल बिलीवर्स, या फिर आप विल की जगह क्या लगा सकते हो, मैंने अभी बताया था, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। सो एनीवन हो गया यहाँ पर सिंगुलर टर्म्स, उसके साथ आएगा इज गोइंग टू, एनीवन इज गोइंग टू बिलीवर्स, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, क्या तुम्हें लगता है कि कोई हम पर विश्वास करेगा, डू यू थिंक दैट एनीवन इज गोना बिलीव अस। गोना क्या है, गोइंग टू का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।